हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल न्यू नोटिफिकेशन में स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सोमवार का दिन है, तो आज भोले बाबा का भी नाम ले लेते हैं। तो भोले बाबा आज इस कट ऑफ में किसी के लिए भाले साबित होंगे, तो किसी के लिए तो भोले हैं ही। तो कुल मिला के आज हम सबसे पहले जयपुर की कट ऑफ के बारे में बताना चाहेंगे। तो जयपुर की कट ऑफ के बारे में सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जो लास्ट टाइम हमारी 2018 में ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, तो उसमें क्या कट ऑफ गई थी, कितने फॉर्म पड़े थे, कितनी वैकेंसी थी। तो सबसे पहले उन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी आपकी आफ्टर आंसर की आने के बाद उसके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहले क्या था कि अभी जयपुर है, आरआरसी जयपुर है, और पहले क्या था आरआरबी अजमेर। जो 2018 में वैकेंसी आई हुई थी वो किस नाम से थी, अजमेर नाम से, और वो क्या था आरआरबी। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि 2018 में ग्रुप डी की अजमेर जो आपका आरआरबी है उसमें कितनी वैकेंसी थी। तो वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो 2018 में हमारी वैकेंसी अजमेर में कितनी थी, 4755। और फॉर्म फिलअप कितने हुए थे उस टाइम, हुए थे 14 लाख समथिंग। इसमें ऐसा है जो एग्जैक्ट डाटा तो नहीं दिया है, मतलब जैसे अब 14 लाख कुछ हुए तो डायरेक्ट 14 लाख लिख लिया है। और जैसे पर सीट कंपटीशन, तो ये पर सीट कंपटीशन आपका कितना था, अगर इसमें इसका डिवाइड करोगे तो लगभग आएगा 294, अर्थात 294, अर्थात एक सीट के लिए 294 लड़कों का कंपटीशन था। तो उसके बाद जब 2018 में मानो उसके आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट आता है पीईटी के लिए। तो पीईटी के लिए जब आपका 2018 में रिजल्ट आया था तो उसमें यूआर कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 73, अर्थात 73। और ओबीसी के लिए गई थी आपकी 70, ओबीसी के लिए कितनी गई थी, 70। और ये भी इनमें भी पॉइंट थे कि 70 दशमलव कुछ थी या 73 दशमलव कुछ थी। तो उसके बाद ये दशमलव वाली संख्या है वो छोड़ दी गई हैं। और ओबीसी में 70 थी, एससी में कितनी थी, 66, एसटी में थी आपकी 60। और पीएच के लिए, पीएच में देखो ओएच होता है, बीएच होता है, एचआई होता है। और इन सब के लिए क्या है कि इन सब के लिए पीईटी नहीं होता है, पीईटी नॉट वैलिड होते हैं। ये मानो ये पीईटी के लिए ये लोग होते हैं, वो पीईटी के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका जो कट ऑफ होता है वो डायरेक्ट ही लगता है। तो इसमें जो पीएच की सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है वो जाती है ओएच की। ओएच वाले जो ऑर्थो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, जैसे पैर में या हाथ में कुछ मानो दिक्कत है ना, तो वो वाले लोग होते हैं ओएच में, तो उनकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तो उनके लिए गई थी पिछली बार 66 गई थी आपकी, किसके लिए, पीएच के लिए। और ये बीआई के लिए तो पासिंग मार्क पे ही। अब देखते हैं जो आरआरसी जयपुर के लिए पिछली बार जो क्या हुआ था, आरआरबी अजमेर था, और इस बार क्या है आरआरसी जयपुर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मानो 2019 में कितनी वैकेंसी थी, कितना फॉर्म पड़ा था और कितना कंपटीशन है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको वैकेंसी आपकी कितनी थी 2019 में, 5249। और उसके लिए फॉर्म फिलअप कितना हुआ था आपका, 9.3 लाख, अर्थात 9,30,000। और पर सीट कंपटीशन कितना था, 181, अर्थात एक सीट के लिए 181 लड़के थे। अब यहाँ देखते हैं, अब कंपटीशन तो इतना था, लेकिन इसमें लगभग आपका जो बच्चों ने एग्ज़ाम दी है वो ओनली 50% नहीं दी है, कितना, ओनली 50%, और इससे भी लेस देन। तो 50% से भी कम लड़कों ने दी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो थोड़ा कंपटीशन था वो कम हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, अब यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कट ऑफ 2022, मानो कट ऑफ 2022 क्यों लिखा है कि 2022 में एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन वैकेंसी तो ये कब है, 2019 वाली है। तो जो आपको कट ऑफ बताया गया है वो किस पे बताया गया है, रो मार्क पे। जो आपका आंसर की में नंबर बन रहा है उस हिसाब से आपका कट ऑफ बताया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे यूआर के लिए। तो यूआर क्या होता है, अनरिजर्व कैटेगरी। इसमें तो मानो सारे कैटेगरी के ले सकते हैं इस वाली वैकेंसी को, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो। कुल मिला के उसका एज का कोई वो नहीं लग रहा हो जिसमें एज का रिजर्वेशन और उसका 65 से नंबर ऊपर हो। और दूसरा यूआर के लिए तो 65 हो गया, अर्थात 65 हो गया। और ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया आपका
58। EWS के लिए कितना हो गया 58। ये भी जनरल में ही आते थे, लेकिन इनका क्या 10% रिजर्वेशन कर दिया, तो इस वजह से इसकी कट ऑफ में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। सबसे ज़्यादा अगर उतार चढ़ाव आ रहा है तो EWS की कट ऑफ में आ रहा है। और EWS के बाद आएगा आपका OBC, तो OBC की कट ऑफ कितनी 62 जाने की संभावना है। और SC का कट ऑफ 55 और ST का कट ऑफ आपका कितना जा सकता है 52। अब यहाँ ST का कट ऑफ जाने की संभावना क्यों रहती है, क्योंकि राजस्थान में क्या होता है ST के लोग ज़्यादा हैं और वहाँ पे क्या है ख़ास तौर पे मीना, तो कुल मिला के वहाँ पे ST की कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं PH की, तो PH में भी काफ़ी सेक्शन होते हैं, जैसे OH, BI, HI। तो इसमें जो मैक्सिमम जाएगी वो आपकी किसकी जाएगी OH की, जो हाथ या पैर से मतलब कैसे हैं असक्षम हैं। और जैसे BI विजुअल हैंडीकैप्ड, हियरिंग हैंडीकैप्ड, जो माने सुनने में और देखने में, तो इनकी सबसे कम अगर जाती है तो BI की जाती है और इसकी 1-2 नंबर ज़्यादा जा सकती है। कुल मिला के ये क्वालिफाइंग आप क्वालिफाई हो जाओ तो ये मानो इन सब ये BI या HI में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और इन सब के लिए आपको क्या नहीं देना पड़ेगा, पैट नहीं देना पड़ेगा। पैट समझे, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मानो शारीरिक पात्रता परीक्षा आपको नहीं देनी पड़ेगी। और दूसरी बात एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन की तो मैं पिछली वीडियो में बता ही चुका था कि किसी का भी मानो रेलवे में कोई सा जॉन हो, एक्स सर्विसमैन की तो कट ऑफ ये मानो वो क्वालिफाइंग पे हो जाती है। जैसे जनरल के लिए बता ही चुका था मैं 40 आना चाहिए और OBC SC ST के लिए 30 नंबर आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक आपको चीज़ बताना चाहूँ, यहाँ सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा हुआ है तो वो हुआ है अप्रेंटिस वालों को, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया था। उनका तो ये मानो कि उनकी तो कट ऑफ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, खाली वो पेपर को क्वालिफाई कर लें किसी भी तरह, और क्वालिफाई कर लेंगे ना तो उनका ये मानो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। उनका ना तो PET होता है, डायरेक्ट उनका मेडिकल होगा। तो कुल मिला के इस पहली वीडियो है ये जयपुर RRC जयपुर के लिए, तो इसमें सारा कुछ बताया गया है। तो अब आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि ये हमारा चैनल है, ये हमारा नहीं आपका भी चैनल है न्यू नोटिफिकेशन, तो कृपया करके इसमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।